लास्ट रील में हमने देखा कि कैसे माता की कोश से देवी कौशिकी उत्पन्न हुई, जिसके पश्चात वो अपने ऊर्जामान कुमारी रूप में वही पर्वत पर विराजमान हो गई और सुंदर सुरीली मुरली बजाने लग गई, जिससे शुंभ निशुंभ की सारी सेना मोहित होकर उनकी तरफ ही खींची चली आई। फिर सेना में धूम्रलोचन, रक्तबीज, चंडमुंड जैसे असुरों से युद्ध करने के लिए देवी कौशिकी ने मातृकाओं का आवाहन किया। मातृका अर्थात माता रूपिणी, और इनकी संख्या या तो सप्त 7 सिस्टर्स कॉन्स्टलेशन या फिर अष्ट में लिखी गई है। और ये मातृकाएं देवताओं की शक्ति का प्रतिबिंब या उनका अंश हैं। जैसे ब्रह्मणी ब्रह्मदेव की शक्ति है और वो अपने हाथ में कमंडल और वेद लेकर स्वर्ण पे प्रकट हुई, तो महेश्वरी रुद्र की शक्ति है जो बुल पे सवार त्रिशूल लेके प्रकट हुई। तो वैष्णवी श्री हरि का प्रतिबिंब है जो गरुड़ पे सवार होकर आई और उनके हाथ में चक्र और शंख था। तो कुमारी स्कंद कार्तिकेय की योद्धा शक्ति का प्रतिबिंब है, और इंद्राणी इंद्रदेव की जो एरावत पर विराजमान होकर वज्र के साथ उत्पन्न हुई। फिर वाराही जो श्री हरि के वराह अवतार की शक्ति है, और जैसे उन्होंने अपने अवतार में पृथ्वी की रक्षा की थी, तो ये वाराही मातृका भी ग्राउंडिंग पार के साथ प्रकट हुई। फिर चामुंडा जो काली शक्ति रूपणी है, जिन्होंने चंडमुंड का वध किया। अष्ट संख्या के लिए कहीं पर इसमें विनायकी जो कि गणेश जी की शक्ति है, या फिर नरसिंही जो कि नरसिंह भगवान की शक्ति है, जोड़ दिया जाता है। इस लीला से देवी हमें ये समझाना चाहती हैं कि शक्ति का स्रोत तो एक ही है, हम सबका सोर्स एक ही है, बस रूप भिन्न भिन्न है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए और अलग गुणों को दर्शाने के लिए। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।